हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। गाइस, इसके अंदर क्या होता है, हम कोई अपना वर्क कंप्लीट कर चुके होते हैं। कहने का मतलब है हम अपना कोई वर्क डन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे हाथ में चाय का कप है और मैं चाय पी रहा हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ, तो इस वक्त मेरा एक काम चल रहा है, वो चल रहा है चाय पीने का। काम चल रहा है चाय पीने का, इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टेकिंग टी। लेकिन कुछ देर बाद मैंने चाय पीने के बाद चाय को कप को रख दिया साइड में। चाय पीने के बाद चाय के कप को रख दिया साइड में। तो इस वक्त मेरा गैस एक काम खत्म हो गया। वो खत्म हुआ पीने का। काम खत्म हुआ पीने का। और आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं टेक यानी लेना, और हमने लिया क्यों है? पीने के लिए। तो कहीं ना कहीं टेक का मीनिंग लेना होता है, लेकिन हम हिंदी में सेंस लगाते हैं पीना। हम उसका सेंस निकालते हैं पीना। मान लीजिए आपका कॉल आया, मैं नहाने जा रहा था, थोड़ी देर बाद आपका कॉल आया, सर क्या कर रहे हैं? फिर मैंने इंग्लिश में एक लाइन बोली, हिंदी में एक लाइन कही कि गाइस मैंने नहा लिया। मैंने नहा लिया यानी यहाँ पर एक काम खत्म हुआ, नहाने का। तो कहने का सिंपल सा मीन है, जब भी हमारा कोई वर्क चलते चलते डन हो जाए, जब भी हमारा कोई वर्क चलते चलते खत्म हो जाए, जब भी हमारा कोई वर्क चलते चलते खत्म हो जाए। अगर मैं यानी आई, हम अगर कोई काम खत्म कर रहे हैं तो आई के साथ आता है हमारा हैव। क्यों हैव क्यों आएगा? क्योंकि काम पूरा होने पर, वर्क डन होने पर आई के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ आता है हमारा हैव। सेम थिंग आपके साथ होगा। अगर आप यानी यू, आपने अगर कोई वर्क डन किया है तो यू के साथ भी आएगा हैव। मैंने अगर कोई काम पूरा किया है यानी मैंने कोई वर्क अगर डन किया है तो आई हैव। आपने किया है तो यू हैव। वहीं अगर हमारे किसी सिंगुलर सब्जेक्ट ने किया है, फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट ने किया है यानी ही ने किया है या शी ने किया है, या पर्टिकुलर किसी का नाम है, जैसे कि मैंने एक नाम ले लिया अमित। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ने कोई काम किया, पूरा किया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है गाइस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा हैव का सिंगुलर क्या होगा? हैव का सिंगुलर फॉर्म होती है हैव। ध्यान रखिएगा गाइस, जब भी हमारा कोई काम पूरा हो जाता है, काम पूरा होने पर हमें हैजअप के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होती है। हैजअप के साथ हमें वर्क की यानी जो हमने वर्क किया है, हमने जो वर्क पूरा किया है, उस वर्क की हम लोगों को लगानी होती है थर्ड फॉर्म। सेम आपने पूरा किया तब भी आएगी। देखो रूल कोई किसी के लिए भी हो, चाहे आई के लिए, यू के लिए, वी के लिए, दे के लिए, ही के लिए, शी के लिए, तो रूल होते हैं, किसी के सबके लिए सेम है। इसी प्रकार अगर हमारे किसी ही या शी या किसी पर्टिकुलर पर्सन ने वर्क पूरा किया है तो उसके साथ भी वर्क की आएगी थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। अब मान लीजिए हिंदी में मैं एक लाइन बोल रहा हूं कि गाइस मैंने लिख लिया, और आपके सामने लिखा हुआ भी है, मैंने लिख लिया, देखिए आपके सामने है। यानी इस वक्त मैंने एक वर्क पूरा किया, वो वर्क है लिखने का, वो वर्क है लिखने का। तो सेंटेंस हिंदी में बोलने पर आएगा मैंने लिख लिया। एग्जाम्पल, मैंने लिख लिया। अब हमने यहां पर एक वर्क डन किया, वो है लिखने का। आप सभी जानते होंगे लिखना होता है हमारा राइट, लेकिन गाइस हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं, राइट की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, जो कि होती है रिटर्न। ध्यान रखिएगा, समझने वाली थिंग ये है, जब भी डब्ल्यू आर से पहले हमारा डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू ने डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते भाई, राइट। अब वर्क किया मैंने, मैं यानी आप सभी जानते हैं आई होता है, और वर्क पूरे होने पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैव। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। मैंने पूरा कर लिया यानी मैंने लिख लिया, आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए यही वर्क आपने डन किया, मान लीजिए सेम वर्क आपने डन किया, फॉर एग्जांपल के लिए आपने लिख लिया, आपने लिख लिया, तो आप लोगों ने भी काम किया लिखने का। आप यानी इंग्लिश में हमारा होता है यू, यू के साथ भी आएगा हमारा, क्या हो गया, यू के साथ हमारा आएगा हैव, यू के साथ भी हमारा आएगा हैव।
और जो भी हमारा वर्क डन हुआ है उसकी थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। अनदर एग्जांपल देखिए, मैंने एक लाइन और कही, मान लीजिए मैं अपने दादाजी के बारे में बता रहा हूं कि मेरे दादाजी ने न्यूज देख ली, तो उन्होंने एक काम पूरा किया देखने का। मान लीजिए मेरे दादाजी हैं, मेरे आप सभी जानते होंगे यानी माय होता है, माय दादाजी होते हैं हमारे ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर, लेकिन गाइस सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है, यानी काम करने वाली यानी हमारे डूअर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है, यानी हमें हैज लगाना पड़ेगा, माय ग्रैंडफादर हैज। अब इन्होंने एक काम पूरा किया हुआ है देखने का, और देखना आप सभी जानते हैं वो होता हमारा वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड, लेकिन क्या देखा, न्यूज देखा, वॉच्ड अ न्यूज। अनदर एग्जांपल देखिए, मैंने एक लाइन कही कि हमने यानी आपने और मैंने, हम दोनों का कॉम्बिनेशन इंग्लिश में होता है वी। जैसे हमने, मान लीजिए हमने बाइक खरीद ली, हम लोगों ने मिलके बाइक खरीद ली, या हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, चैप्टर लर्न कर लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, यानी कोई ना कोई वर्क तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमने किया यानी वी, और वी के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हैव होगी, वी हैव। अब जो भी वर्क हमने पूरा किया है उस वर्क की हमें लगानी होती है थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन कही कि हमने मान लीजिए हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, करना होता है हमारा डू की का इस थर्ड फॉर्म लगानी है जो कि होती है डन, तो हमने कर ली वी हैव डन, हमने कर ली वी हैव डन, लेकिन क्या शॉपिंग, वी हैव डन द शॉपिंग, शॉपिंग का मीन होता है खरीदारी करना, वी हैव डन द शॉपिंग। अब अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, मीन हमें सामने वाले पर्सन यानी सेकंड पर्सन, जैसे आप सेकंड पर्सन कहते हैं, जब हमें सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन करने के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझसे पूछा सर क्या, मान लीजिए आप मुझे मार्केट में मिले, तो आप लोगों ने मुझसे पूछा सर क्या आपने शॉपिंग कर ली, क्या आपने शॉपिंग कर ली, क्या आपने शॉपिंग कर ली, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। जैसे कि क्वेश्चन पूछने में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यू से क्वेश्चन किया है आपने, हमें पता है यू के साथ काम पूरा होने पर यू के साथ आता है हैव, हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हैव पहले आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या आपने यानी हैव यू, क्या आपने यानी हैव यू। अब जो भी हमने वर्क पूरा किया है उस वर्क की हम लगानी है थर्ड फॉर्म, हैव यू करना होता है हमारा डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, हैव यू डन क्या आपने कर ली, लेकिन वॉट यानी शॉपिंग। ध्यान रखिएगा जब भी हमारा वॉट या होम का रिप्लाई आए यानी हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा शॉपिंग। अब मान लीजिए मेरी शॉपिंग अधूरी रह गई, थोड़ी सी रह गई, मना करना है कि गाइस मैंने शॉपिंग नहीं की, मना करने के लिए हैव नॉट आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिंदी में मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, मैंने शॉपिंग नहीं की है, नहीं की है, मैंने यानी आए, मना करने के लिए हमारा नॉट आएगा, लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा नॉट एक एडवर्ब होता है और एडवर्ब कभी किसी भी सेंटेंस में अकेली नहीं आ पाएगी। तो आई हैव नॉट मैंने क्या नहीं की है, आई हैव नॉट डन द शॉपिंग, आई हैव नॉट डन द शॉपिंग। चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन करना है, अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन करना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझसे पूछा सर क्या क्या उसने क्या उसने होमवर्क कर लिया, क्या उसने होमवर्क कर लिया, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा थर्ड पर्सन आप पूछ रहे हैं मुझसे किसी थर्ड पर्सन की, यानी ही होगा या फिर हमारी शी होगी। अब जो अच्छा लगे वो ले लीजिए,
हाँ, लेकिन आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, जैसा कि हमें पता है ही और सी के साथ हमारा हैज आता है। अब चाहे आप ही लिख लीजिए और चाहे आप सी लिख लीजिए, क्या उसने तो होमवर्क कर लिया। करना बेसिकली हमारा डू होता है, सेम थर्ड फॉर्म होती है डन, डन द होमवर्क, डन द होमवर्क। हाँ, अगर हमें पॉजिटिव आंसर देना है तो सिंपल सा आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही या शी, वर्क पूरा हो गया, हैज थर्ड फॉर्म डन, लेकिन व्हाट होमवर्क, द होमवर्क। और अगर हमें नेगेटिव कहना हो कि भाई उन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, उसने होमवर्क नहीं किया है, नेगेटिव में कुछ नहीं हुआ, नोट आएगा, लेकिन नोट कभी अकेला नहीं आता क्योंकि एडवर्ब है। तो ही या शी हैज नॉट डन द होमवर्क, डन द होमवर्क। अगर आपका हैज नॉट बोलने का मीन नहीं है, मन नहीं कर रहा, तो हैज नॉट को शॉर्ट में एंड भी बोलते हैं गाइस। एंड बोलने का मन नहीं है तो उसे हैजंट भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे बेस्ट है। उम्मीद है आपको हल्का सा समझ में आया होगा। हाँ, ये हमारा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हाँ, टेक योर टाइम, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। उम्मीद होगी गाइस आपने नोट कर लिया होगा। चलो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।